थी जो आपके सामने हालात हाजरा के मुताबिक अपना प्रोग्राम पेश फरमा रही थी। यकीनन आज हमारे मुआशरे के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। साइंस जितना तरक्की कर रहा है, इस तरक्की याफ्ता दौर में हम ये पहले पता लगाते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, और अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि माँ के गोद में बच्ची है तो हम सारी तदबीरें इख्तियार कर लेते हैं उसे मारने की। और आज बच्चियों को माँ के पेटों के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है, जबकि आका नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेटियां जो है ये नेमत है, रहमत है, और बेटे ये नेमत है। और याद रखिए कल क़यामत के दिन नेमत के बारे में सवाल होगा, रहमत के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश को आप अपने ऊपर बार न समझे, अपने ऊपर बोझ न समझे, बल्कि घर की जीनत है बेटियां। बेटियां हैं तो वो कभी माँ बनती है, कभी किसी की बहू बनती है, कभी किसी की बेटी बनती है। खुदारा खुदारा इस नारे को ठुकराया जाए कि हम दो हमारे दो, इस नारे को लात मारा जाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको जितनी औलादों से नवाजे उस पर आप राजी हो, उस पर आप खुश हो, और आपके घर में जब बेटियां हो तो उसको रहमत समझकर उससे मोहब्बत करें, उसको प्यार दे, और उतनी मोहब्बत दे जितनी मोहब्बत आप अपने बेटों को देते हैं और जितनी मोहब्बत आप अपने बेटों से करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे को इन तमाम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए हजरत गिरामी, अब मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और जो प्रोग्राम पेश होने हैं उसकी तरफ रवा और दवा हुआ जाए। और जो चौथा प्रोग्राम पेश होना है वो है उर्दू तकरीर का। अब मैं गुजारिश करूंगा कनीज फातिमा बिन्त सिकंदर आलम खरखरो, सबानाज मौलाना जाहिद हुसैन साहब गया, और शुएब अख्तर बिन मोहम्मद सफदर अली खरखरो, इन तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप डाइज पर तशरीफ ले आए। तमाम मुसाहिबीन डाइज पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल क़ुरआनिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो शाहे उमम खत्मे रुsul माहे मुबी है, वो शाहे उमम खत्मे रुsul माहे मुबी है, रोशन तेरे अनवार से अपना को ज़मीन है। माना के हंसी और भी दुनिया में बहुत है, माना के हंसी और भी दुनिया में बहुत है, लेकिन मेरे सरकार ज़माने से हंसी है। दुनिया में कहीं भी कोई तमसील नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोई तमसील नहीं है। तू बाइसे दुनिया है, तू ही मज़हरे दिल है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया, वो एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। मुहतरम सामीन इकराम और पर्दा नशीं मेरी माँ बहनें, मैं आका की मोहब्बत का दम भरने वाली, आपके इरशादात पर मिटने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेदाई गुलशने इस्लाम की परवरदा खुमार बच्ची हूँ। मेरी माँ बहनें, मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ऐसा आफाकी और इतनी वसअत का हामिल मौजू है कि जिसका अहाता करना मेरी जैसी कमसीन और कम उम्र बच्ची की बात नहीं। इसलिए कि मेरा मौजू इंतखाब सीरत है। मैं सीरत के किस गोशे पे बहस करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमसीनी पर बहस करूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमसीनी पर बहस करूँ, या नौअमरी पर आपके जवानी की बात करूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، مگر پیارے نبی نے ظالموں سے اف نہ فرمایا۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ حالت ذات ہے کہ زمین سہم گئی، آسمان کا کپا اٹھا، فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، الہا اے لالے کی حالت ذات ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم کو اجازت ہے کہ ہم ان طائفوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر نیست و نابود کر دے۔ حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب محمد کی مرضی معلوم کر لینا۔ فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان بستی والوں کو نیست و نابود کر دیں۔ مگر اس رحمت للعالمین کا جواب سنیے۔ شاعر کہتا ہے، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جہاں میں غیظ و غضب بن کر نہیں آیا، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہے۔ دعائیں خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، دعائیں خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، نرالی سارے عالم سے تھی یہ عادت محمد کی۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہر قوم، ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر فرد، ہر زمانہ، ہر وقت اور قیامت تک آنے والے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوند کریم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہو، سلیقہ معلوم کرنا ہو، یا یہ جاننا ہو کہ تمہارے دن اور راتیں کیسے گزرے، تو رحمت للعالمین کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ لوگوں تمہارے سب کے لیے اقوام عالم میں ایک ہی تاریخ سازگار ہے، اس کی طرف دیکھو جو کامل وقت ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، تم سب کے لیے ہر قدم پر بے مثال نمونہ ہے۔ منزل ہے اول قدم بھی اور آخر قدم بھی، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ ہے، تمہاری سیرت و کردار کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان ہے، تمہارے ظلمت خانہ دل کے لیے ہدایت کا چراغ، رہنمائی کا نور۔ غرض یہ کہ طبقہ انسانی کے ہر طالب رشد ہدایت اور نور ایمان کے ہر جوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ اسے محدود وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آئندہ گفتگو کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد سبا ناز بنت مولانا ظاہر حسین صاحب گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبادہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها
चंद बातों में मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को जहेज की लानत से बचाए। आमीन सुम आमीन। रस्में जहेज ने मार दी है बेशुमार बेटियाँ, रस्में जहेज ने मार दी है बेशुमार बेटियाँ, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियाँ। कैसे उन्हें जहेज दे, कैसे शादियाँ करे जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियाँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद शुएब अख्तर बिन मोहम्मद सफदर अली खरखरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्यन बअदह मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा, इस्लामी अहकाम व मसाइल में जिस तरह हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ के अल्फाज हम बराबर सुनते रहते हैं, उसी तरह सुन्नत व बिदात के अल्फाज हमारे गौशे गुजार। कौन मुसलमान है जिसने सुन्नत का लफ्ज़ ना सुना हो? सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है तो बिदात से बचने का। सुन्नत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका होता है, बिदअत नापसंदीदा तरीका। एक जन्नत ले जाने का रास्ता है, दूसरा जहन्नम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैनि लम तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे ये दो ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ कि जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान शरीफ, दूसरी अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत यानी हदीस। मालूम हुआ कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी हमारी हिदायत और रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। इन्हें मजबूती से पकड़ लेना हमारी दुनिया व आखिरत की सलाह व फलाह है। इनको थाम लेने के बाद जलालत, गुमराही, कजरवी के सारे अमकानात अक्सर मादूम हो जाते हैं। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को खिताब करते हुए फरमाया, मौ अकल तय्यबा व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइकहु दखलल जन्नह। जिसने पाक रिज़्क़ खाया और सुन्नत पर अमल किया और लोग इसके ज़्यादतियों से महफूज रहे तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। इस पर एक शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औसाफ तो लोगों में आज बहुत पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वसयकूनु फी कुरूनिन बादी, और मेरे बाद के लोगों में भी इस तरह के लोग होंगे। आज मुसलमानों की जिंदगियों से सुन्नतें मिट रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजारी जा रही है। इस दौर में अगर कोई मर्द मोमिन सुन्नतों पर अमल करे या कोई जयाना मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करे तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये मेरे घर की बात नहीं, नबी का फरमान है। मेरे भाइयों और बहनें, इस पर एक शख्स ने किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जितने भी लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे सबका सवाब उस शख्स को भी होगा और अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी भी ना होगी। फरमाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मेरी किसी ऐसी सुन्नत को जिंदा किया जो मेरे बाद मुर्दा हो चुकी हो तो उसे उन तमाम लोगों का अजर मिलेगा जिन्होंने इस पर अमल किया और उन लोगों के अजर में कोई कमी भी ना होगी। और जिन्होंने ऐसे गुमराह बिदअत को ईजाद किया जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं तो उसे उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जिन्होंने इस बिदअत पर अमल किया और उन लोगों के गुनाहों में कोई कमी भी ना होगी। कौन नहीं जानता कि जिससे मोहब्बत होती है वो उसके तरीके इख्तियार करता है, उसके चाल ढाल पर चलता है, ये भी देखता है कि वह किस बात से खुश होता है, किस बात से नाराज, वही तरीका अपनाता है कि वह खुश हो। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह और उसके
میرے بزرگوں اور دوستوں، سنت اور بدعت دو مقابل راستے ہیں، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا۔ بدعت بھی نہ چھوٹے اور سنت پر بھی عمل ہو، یہ کہاں ممکن ہے؟ سنت کی خیر و برکت مطلوب ہے تو بدعت کو چھوڑنا ہوگا، دونوں کی راہیں جدا جدا ہے۔ یہ سنت اور بدعت کی جنگ میں کہیں زخمی ہو گیا ہے ایمان، یہ سنت اور بدعت کی جنگ میں کہیں زخمی ہو گیا ہے ایمان، ذلت اور آفت تو جھیلنی ہے جب صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔